हरि विष्णुवा हरि ओम में हरि ओम मुझे दर्शवानां आसंगितनारायणं महावीरक्तं श्री संयुतं भद्रं रूपमये जगदीशं नीलांशामलकोमलं सीता समारो यमामि भासाय चारुतापनं रामं रघुवंशनाथं वंशीविभूषितकराः नवनीरदाभाः पीताम्बरादुर्गं समातोष्टात् पूर्णेन्दुचन्द्रमुखा गरिमिन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वं ब्रह्मयामि अद्वैतबद्धमन्ये शीलावदेहं जनगणसाधुं ज्ञानिनामन्यं सकलरूपधानं वानराणां महीशं सर्वभूतभक्तं पादनाथं नमामि नमस्ते सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरुर्भावये सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटिकाय नमः। आज श्री भगवान जब श्री कृष्ण भगवान कृपा में भागवत कथा को तीसरे दिन पूर्णावती पर है, पूर्ण होने वाला है। देवजना थोड़ी सी संक्षेप में बात में बतला वहाँ संत अभी थाने नरक के लिए नारा नारा दुख उतारे हैं और बिन उपाय के लिए राजा परीक्षित पूछे सुखदेव जी आदमी पाप भूल में कर लेता है, जानकर भी करता है और फिर वो प्रायश्चित करता है कि मैंने ये पाप कर लिया भगवान, फिर नहीं करूँगा। फिर भगवान को थोड़ा छोड़ देते कि चलो भाई निकल का तो अच्छी बात है। फिर वो पाप करता है बार बार, तो उसका प्रायश्चित कैसे होता है? बार बार यदि पाप करता है कोई व्यक्ति तो उसको कैसे अपने माफ करेंगे कि तो तेरे को चलो प्रायश्चित कर लिया तुमने तो अभी हम माफ करेंगे। बार बार पाप करने पर व्यक्ति को प्रायश्चित जो है सफल नहीं होता, तो वो कैसे सफल हो सकता है? यह राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। तो सुखदेव जी ने एक अदामी नाम के ब्राह्मण पुत्र का दृष्टांत सुना करके और उनको दिया है। अदामी ब्राह्मण का बालक है और जब वो 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का था तब तो उसने अपने माता की, पिता की और गुरु की आज्ञा मानी, उनकी सेवा भी की। और जब 15 साल हो गया तो जंगल में जाता था, उन गुरुओं के लिए और माँ बाप के लिए लकड़ी भी लाता था और भी पानी लाता था, सेवा करता था। माता पिता की, गुरु की सेवा करता था। धर्म में, कर्म में पूर्ण श्रद्धा थी। एक दिन वो जंगल में से वापिस आ रहा था तो उसको कोई दुष्ट नीच व्यक्ति जो शराब पीता था, जिसको धर्म कर्म का कोई अनुभव नहीं था, न कोई धर्म करता था, वो मिला है। उसके साथ में जो वेश्या भी है वो भी धर्म कर्म को छोड़ करके शराब आदि पीती है और मनमाने ढंग से काम करती है। कोई न तो उसके पास सिद्धांत है, न उसके पास धर्म कर्म है, न उसके पास में भाई हमेशा काम में पाप लगा के उस पर विचार है। उसके साथ या उसके पास घंटा आधा घंटा होने पर उसकी बुद्धि कमज़ोर हो गई। उसका विवाह हो चुका था जामिल का। उस पुरानी स्त्री को जो धर्मज्ञ थी, जो उनके वर्ण की थी, उसको उसने छोड़ करके और उस नीच वेश्या का संग्रहण करने गया था तो उसके पास हो गया और उसकी सेवा के लिए वो तरह तरह का पाप शुरू कर दिया था। चोरी करना है, ठगी करना है आदि उसने करना शुरू कर दिया। उस वेश्या के भी उसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कई बालक हो गए। सबसे छोटा बालक है नहीं, उसका नाम उन्होंने रख दिया नारायण। भगवान विष्णु का नाम भी नारायण है और अपने बालक का नाम उसने बुढ़ापे के में। उस समय अजय की आयु प्राय
88 साल की हो गई थी। उसने अपने बच्चे का नाम रखा है नारायण। बुढ़ापे में मृत्यु तो अवश्य होती है, भगवान का स्मरण करेंगे तो भी और भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो भी, पर तुम मृत्यु में फर्क है। एक तो अपने प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ते हैं और अनेक प्रकार का दुख, अनेक प्रकार की भावना रख करके कि मैंने वो किया काम था, वो उतना रह गया हमारा, उसको हमको दुख देना था, उसको लड़ाई करनी थी, उसे वो रह गया वो रह गया। इस प्रकार की उन्दी हुई बात होते होते शरीर की क्या करना, वो जब समझो कि नरक में जाने के लिए ही होता है। तो अभी बताई बात अजामिल के जो ब्राह्मण का बालक ही है, पहले था और अभी भी बूढ़ा हो गया, तो ये ब्राह्मण तो थोड़ा बहुत तो है। अभी वो वेश्या के बच्चों का ही पालन करता करता अभी बूढ़ा हो गया है। सबसे छोटे बालक का नाम नारायण है। उसकी उम्र पूरी होने पर यमराज के दूत अलग होते हैं और भगवान विष्णु के पार्षद अलग होते हैं। यमराज के दूत अलग होते हैं, वो आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं और उसको ले जाकर अपने स्वामी यमदूत के पास छोड़ देते हैं कि देखो जी इसमें कितने कितने पाप के उसके अनुसार उसको अलग अलग योनि में अलग अलग पाप प्रायश्चित में उसको भेजो ताकि वो फिर पाप नहीं करे। इसलिए यमराज के दूत आए और अजामिल को पकड़ कर ले जाने लगे। अजामिल छोटे बच्चे पर स्नेह करता था नारायण से। एक बार दूसरी बात पर जब छोटा था तो भगवान नारायण की आराधना भी करता था। कुछ उसके हृदय में धर्म की भावना भी थी, भगवान विष्णु की भावना भी थी, इसलिए उसके अंतिम बालक का नाम नारायण रखा है। और यमराज के दूत जब उस अजामिल को ले जाने लगे बांध करके, तब वो नारायण 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 बोला 3 बार बोल सका। भगवान विष्णु के दूत भी सब चारों ओर घूमते रहते हैं कि कौन व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु के समय क्या करता है, सब क्या गति होनी चाहिए। जैसे ही उसने नारायण नारायण किया वैसे ही वो 3 भगवान के दूत और यमराज के दूत भी 3 थे, वो पकड़ ले जाते हैं। उन्होंने आकर उनको रोक लिया, रुको ये तो हमारा आदमी है, भगवान नारायण का नाम लिया अंत में, ये तो हमारा आदमी है, हम ले जाएंगे, आपको कौन ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा कि देखो इसमें सारे जीवन अपने घर वाले को छोड़कर जो सुमति वाले थे, अच्छे कुल के परिवार की, उसको छोड़ करके वो वेश्या के पास आया, पाप शुरू कर दिया। अब उन पापों का तो निवारण तभी होगा जब उसको यमराज पीड़ित करेंगे तब। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान नारायण का उसने अंतिम समय में नाम लिया है और नाम लेते ही भगवान नारायण का स्वरूप इनके हृदय में आ चुके हैं, इसलिए इसको तो हम ले जाएंगे, आपको दूसरा लाभ इसको हम नहीं ले जाएंगे। यमराज के दूत हार करके उसको छोड़ देते हैं और भगवान के जो पार्षद हैं वो अजामिल को छोड़ा देते हैं। अजामिल की आँख खुलती है, चारों ओर देखता है, न वहाँ भगवान के दूत उसको दिखाई देते हैं, न यमराज के दूत दिखाई देते हैं, न भगवान के पार्षद दिखाई देते हैं। उसने सोचा कि जो भगवान के दूत आए थे वो भी सही थे और यमराज के दूत आए थे वो भी सही थे। मैंने इस दुष्टा के साथ रहकर के बड़ा अन्याय पाप किया, चोरी की, ठगी की और दूसरों को दुख दिया, इसलिए मुझको तो मिलना तो नरक चाहिए था। भगवान नारायण का नाम आ गया, मैं जन्म से ही भगवान नारायण के जप करता था और अंतिम में मेरे बालक का नाम नारायण रखा है, तो भगवान नारायण नारायण मैंने किया, मेरे हृदय में नारायण की अनुभूति हुई और भगवान नारायण के दूत मुझको आकर मुझको बचा लिया। और के बाद में अजामिल ने सब काम छोड़ करके और भगवान का स्मरण करना प्रारंभ किया और उत्तम गति को प्राप्त किया। पहले राजा
परीक्षित ने पूछा था सुखदेव से कि सुखदेव जी, आदमी पाप करता है तो प्रायश्चित कैसे हो सकता है? एक बार आदमी रेत में हो जाता है, फिर स्नान करता है, फिर रेत में हो जाता है, तो फिर वो साफ कैसे होता है? तो इस बात का उत्तर दिया उन्होंने कि अजामिल की तरह भगवान का जो नित्य निरंतर पहले जो जप करता है वो आखिरी में काम आता है, तो भगवान का अवश्य अपने को स्मरण करना चाहिए। अंतिम गति यदि आपने परमात्मा का स्मरण करते करते होगी तो अपनी अच्छी गति होगी, और अंतिम स्थिति में जब शरीर छूटा तब अपनी भावना यदि खराब होगी तो अपनी गति भी खराब। मानसिक गति मन में रहती है, आत्मा मन से अलग होने पर भी जब तक वो आत्मा समझे कि मैं ही मन हूँ, मैं ही चित्त हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मेरा ही शरीर है, मुझे दुख आ रहा है, मुझे सुख आ रहा है, इस पर अनेक कल्पनाओं के वो बीच में रहता है। आत्मा मन के अधीन रहता है, तब तक उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना ही पड़ता है। जब वो समझता कि मैं तो शरीर और मन बुद्धि आदि से सबसे अलग आत्म स्वरूप हूँ, परमात्मा का परमात्मा का स्मरण करूँगा, परमात्मा की वृत्ति मेरे हृदय में रहेगी, आत्मा में परमात्मा की वृत्ति रहेगी, ये विचार जब उसके हृदय में अच्छी तरह जम जाएगा तो उसका फल है। तो भगवान का स्मरण अपने अवश्य करना चाहिए, और दूसरों के साथ में अपने छल कपट आदि व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही शास्त्रों में सिद्धांत है, यही भगवान धनुष का सिद्धांत आपने भगवान धनुष ने 29 ढंग से माध्यम से बताया कि भाई चोरी जारी छोड़नी चाहिए और ध्यानपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। पानी छान कर दिया, विचार कर बोला, देख कर चला, व्रत रखा तो व्रत वाले दिन भी भगवान का स्मरण करें। तो देखो परमात्मा का स्मरण करते करते यदि उन्हें व्रत करते हैं तो उन्हें व्रत काम आता है, और व्रत रखते जरूर हैं परंतु हृदय में अपने भगवान के प्रति वृत्ति नहीं है तो भी वो व्रत काम कम करता है। अवश्य व्रत तो रखें पर भगवान का स्मरण भी करें और चित्त में परमात्मा का स्मरण भी करें, और दूसरे के किसी को दुख देने की चेष्टा न करें। अड़ोस में पड़ोस में कोई धनी है तो अपने उसको दुखी की चेष्टा नहीं करें कि वो भी हमारे जैसा गरीब हो जाए, हमसे ज़्यादा दुखी हो जाए, ये स्थिति करके अपने कोई उल्टा काम नहीं करें। दूसरे को सुखी लेकर सुखी होए, पड़ोस से सुखी है तो अपने भी सुखी रहें, और यही अपने मन की भावना होनी चाहिए। दूसरे को दुख देने की भावना जो है वो भावना खराब है, वो भावना पर नहीं रखें। भगवान धनुष की सात्विक वृत्ति थी और भगवान धनुष ने सात्विक वृत्ति बतलाई, और शास्त्रों में कहा है कि 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसके पास तमोगुण ज़्यादा है वो व्यक्ति किसी की भलाई नहीं करेगा, जिसके पास रजोगुण ज़्यादा है वो न किसी की भलाई करेगा न किसी की बुराई करेगा, अपने केवल अपना अपना सिद्धांत देखेगा। जिसके पास सत्वगुण है वो दूसरे की भलाई भी करने की कोशिश करेगा और अपनी भी भलाई को पा लेगा। जो दूसरे की भलाई करेगा उसकी अपनी भी भलाई होगी, तो अपने अवश्य अड़ोस में पड़ोस में सभी को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, भगवान का स्मरण करें और जीवन में अपने साथ ही वृत्ति रखें। बोल जम्बेश्वर भगवान की सुख शांति आंधी हो।